यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, तो यूजीसी की तरफ से अमर उजाला ने लिखा है कि हमारे फाइनल ईयर के बच्चों को छोड़कर सभी स्टूडेंट जो हैं हमारे प्रमोट होंगे। तो देखिएगा, अमर उजाला का आर्टिकल है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और ये यूजीसी का जो नोटिस है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, ये अमर उजाला का आर्टिकल है, इन्होंने 10 मई को ही पब्लिश करा है 10:30 बजे रात में। तो देखिएगा, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि यूजीसी का कहना है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंटों को छोड़कर सभी स्टूडेंट बिना परीक्षा दिए प्रमोट होंगे। ठीक है दोस्तों, नामी गामी न्यूज एजेंसी अमर उजाला का ये आर्टिकल है, लेकिन अभी जो है आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, और इसके लिए यूजीसी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, यूजीसी भी इसके लिए गाइडलाइंस रिलीज करेगी। तो देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि यूजीसी फाइनल ईयर के स्टूडेंटों को छोड़कर सभी विद्यार्थी होंगे प्रमोट। ठीक है, यानी कि मान के चलिए जो हमारे यूजी और पीजी स्टूडेंट हैं, अगर थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम होंगे, और फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो इस दौरान किसी भी सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो देखिएगा, इन्होंने फिर आगे लिखा है कि यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर के स्टूडेंटों को छोड़कर सभी स्टूडेंटों को बगैर परीक्षा के अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है, तो अमर उजाला ने लिखा है कि जो यूनिवर्सिटियां, हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी ने तैयारी अभी ना करी हो इसलिए आपने ना सुना हो, लेकिन ये जो तैयारी है ये ज़्यादा आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिल जाएगी जो चल रही है, और भी काफ़ी यूनिवर्सिटियों में तैयारी देखने के लिए मिल सकती है स्टूडेंट के प्रमोशन के रिगार्डिंग। इन्होंने फिर आगे लिखा है कि कोरोना महामारी के बीच आपका यूजीसी, अब देखिएगा यूजीसी का इन्होंने जिक्र करा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता दूं। भारत के अंदर जितने भी कॉलेज, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं, उनको ऑपरेट करने का काम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी करता है। तो उसी यूजीसी ने विद्यार्थियों को अगली क्लास में प्रमोशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं, और इसके अनुसार फाइनल ईयर के स्टूडेंटों को छोड़कर अन्य स्टूडेंट जो हैं वो उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा। और देखिएगा, इसका निर्णय जो है यूनिवर्सिटी ही कर सकेंगे, यानी कि यूनिवर्सिटी का मतलब यही है कि यूजीसी जो है केवल ऑर्डर निकाल देगी, पर डिसीजन जो है वो यूनिवर्सिटी को ही लेना पड़ेगा, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, वगैरह वगैरह। आगे इन्होंने लिखा है कि यूजीसी ने कहा है कि यूनिवर्सिटी अपने यहाँ की स्थानीय परिस्थितियों को देखकर एग्जाम कराने या विद्यार्थियों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे। क्लियर करके अब इन्होंने, अमर उजाला वालों ने अब लिखा है जो एक ठीक चीज है कि देखिएगा, परिस्थितियों पे डिपेंड करेगा कि आपकी स्थानीय परिस्थितियां कैसी हैं उस आपके इंस्टीट्यूट की, यानी कि जो भी आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसकी हमारी परिस्थितियां कैसी हैं कोविड के दौरान। तो परिस्थितियों को देखकर ही ये फैसला लेगी कोई भी यूनिवर्सिटी कि वो एग्जाम कराएगी या सीधा प्रमोट करेगी। ऑनलाइन एग्जाम को लेकर भी मैं आपको साथ बात करूंगा। और अब तक जो स्थिति है उसमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों ने फाइनल ईयर के स्टूडेंटों को छोड़कर बाकी सभी को बगैर परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है, और प्रमोशन को लेकर देखिएगा, मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का बता दूं, जैसे इग्नू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इनके रिगार्डिंग कुछ इस तरह का खासा अपडेट नहीं देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन बाकी जो हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वो काफ़ी अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं। और जब इस स्रोत के माध्यम से अमर उजाला ने यह आर्टिकल पब्लिश भी करा होगा, तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि यूनिवर्सिटियों ने यूजीसी की ओर से पिछली साल परीक्षा को लेकर आई तय की गई गाइडलाइंस के आधार इसको बनाया है। कहने का मतलब यह है कि जैसा कि आपको पता होगा कि 2019 में जिस तरह से लॉकडाउन और कोरोना महामारी लग गई थी, और इसी को देखते हुए यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी कर दी थी पिछले साल ही, और इसी के तहत जो है सभी यूनिवर्सिटियों ने, ज़्यादातर जो भी यूनिवर्सिटी प्रमोशन को लेकर विचाराधीन है, तो उन्होंने यूजीसी की जो पिछले साल की गाइडलाइंस हैं उसी को आधार बना के प्रमोशन का क्राइटेरिया निकाला है। तो देखिएगा दोस्तों, ये है आपकी यूजीसी का नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया था डिस्प्ले पे। तो आप देख सकते हो ये 6 मई 2021 का नोटिफिकेशन है। ओके, और यहाँ पर देखिएगा इन्होंने लिखा है ऑफलाइन एग्जाम के संदर्भ में कि ऑफलाइन एग्जाम जो मई 2021 में जो जिन यूनिवर्सिटियों का हो रहा है, जिन कॉलेज वगैरह का, तो उसमें जो है आप सेकंड पैराग्राफ को देखिए। तो देखिएगा दोस्तों, सेकंड पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है कि कोविड-19 की करंट सिनेरियो को देखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि जितने भी हमारी यूनिवर्सिटी मतलब कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, मई 2021 के दौरान ऑफलाइन एग्जाम को कैंपस में फिजिकल गैदरिंग से अवॉइड यानी कि बचने के लिए स्टूडेंट और टीचर और स्टाफ को बहुत आवश्यक है कि वो राहत प्रदान कर सकते हैं।
ठीक है, इन्होंने इस सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि कोविड का जो हमारा प्रेजेंटली जो सिनेरियो चल रहा है उसको देखते हुए जितने भी हमारी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जो मई 2021 के दौरान अपने ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि आप कैंपस में फिजिकल गैदरिंग, यानी कि गैदरिंग का मतलब है कि ज़्यादा भीड़ भड़ाका होगा, तो उसको रोकने के लिए आप जो है अपने एग्जाम से बचो अभी, यानी कि अवॉइड करो। और यहाँ पर कहा गया है कि स्टूडेंट, टीचर और स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा राहत की बात भी होगी। और जो देखिएगा यहाँ पे इन्होंने फिर लिखा है जो प्रेजेंटली में कोविड-19 से लड़ने में काफ़ी व्यस्त हैं, क्योंकि उनकी स्थानीय जो इलाके हैं, आपको पता है एक बच्चे ने कमेंट भी करा था कि अब हम जो है मान के भी चलिए कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम होंगे, हम दुकान पे जाएंगे सामान लेने, सीट वगैरह तो हम क्या वो सीट वगैरह तो मिलेंगी नहीं मार्केट में, क्योंकि बंद पड़ा है लॉकडाउन के कारण, सभी स्टेटों में लगा हुआ है लॉकडाउन, तो हम क्या फिर बॉल पेपर पे लिखेंगे अपने मतलब के आंसर। तो वो एक अच्छी चीज़ लिखी उन स्टूडेंट ने। तो देखिएगा यहाँ पर जो है फिर अगले पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है कि हालांकि ऑनलाइन एग्जाम के संदर्भ में अब मैं बात करूंगा, और ऑनलाइन एग्जाम के मामले में ही यहां पर इन्होंने लिखा है कि हालांकि ऑनलाइन एग्जाम ऑपरेट करने के लिए कॉलेज इंस्टीट्यूट की स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शिक्षा मंत्रालय जो है अपना उचित निर्णय इस पर ले सकता है। और देखिएगा मंत्रालय की ओर से और यूजीसी की ओर से समय समय पर जारी गाइडलाइंस और समय समय पर जो एडवाइजरी और गाइडलाइंस रिलीज करी जा रही हैं उसका सभी को पालन करना है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सभी हमारे जो हितधारक हैं, मतलब कि स्टूडेंट हैं, उनकी सेफ्टी और हेल्थ के लिए इस संबंध में, और सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में आपको देखने के लिए मिलेगा, इन्होंने लिखा है कि इस संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए अगले महीने के दौरान स्थितियों को देखकर डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा मई का नोटिफिकेशन है, अब आपका अगले महीने यानी कि जून में गाइडलाइंस रिलीज करेगा यूजीसी स्टूडेंटों के रिगार्डिंग, क्योंकि अगले महीने सिचुएशन को देखते हुए इन्होंने लास्ट वाली लाइन में यही लिखा है, देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट। तो देखिएगा यही है सारी बात। मैं आपको फाइनली बता दूं कि जो हमारे फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के या फर्स्ट ईयर के जो हमारे एमए के स्टूडेंट हैं, मतलब पीजी के जो हमारे स्टूडेंट हैं, पीजी लेवल के और यूजी लेवल के, तो केवल फाइनल ईयर के स्टूडेंटों को छोड़कर सभी को प्रमोशन की डिमांड चल रही है। और ये डिमांड जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने पूरी भी कर दी है, लेकिन जो है काफ़ी जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं उनके ओर से कोई भी किसी प्रकार का इस तरह का गाइडलाइंस या कोई भी रुख नहीं देखने के लिए मिला है। हाँ, ये ज़रूर है कि हाल ही में जो है सभी यूनिवर्सिटियों ने अपने एग्ज़ाम जो है कुछ समय के लिए टाले ज़रूर हैं, लेकिन ये कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी सभी यूनिवर्सिटियाँ इस पर क्या डिसीजन लेंगी वो तो परिस्थितियाँ ही बताएंगी। लेकिन अमर उजाला ने अपने इस आर्टिकल में साफ साफ करके लिख दिया है कि हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंटों को छोड़कर सभी स्टूडेंटों को प्रमोट करा जाएगा अगले ईयर में या अगले सेमेस्टर ईयर में। ठीक है, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंटों को छोड़कर सभी स्टूडेंटों के एग्जाम को प्रमोट कर दिया जाएगा। और ऑनलाइन एग्जाम के संदर्भ में भी मैंने आपको बता दिया है कि ऑनलाइन एग्जाम के संदर्भ में यूजीसी ने लिखा है कि वो आपकी स्थानीय परिस्थिति, यानी कि आपका जो कॉलेज है या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो किसी स्टेट के अंतर्गत आती है। और देखिएगा मान के चलिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसके अंदर तो आसाम का भी बच्चा पढ़ता है, तो दिल्ली का भी बच्चा पढ़ता है, आपका पश्चिम बंगाल का भी बच्चा पढ़ता है, तो भाई उसमें तो ऐसी दिक्कत बन जाएगी ना, उसमें कहाँ कहाँ आपकी स्थानीय परिस्थितियां देखोगे, आप बंगाल की देखोगे या दिल्ली के रेड जोन के इलाकों की देखोगे, तो बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो इसको लेकर प्रमोशन का जो विचार है अभी देखिएगा फाइनली गाइडलाइंस इस तरह से रिलीज नहीं करी है। वैसे तो जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं उन्होंने, जैसे कि उनके नाम आपको बताएंगे, जैसे इग्नू है, ठीक है, इग्नू ने पिछले साल के बच्चों को काफ़ी अच्छी राहत दी थी, सभी को प्रमोट करा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी मतलब कि सेमेस्टर एग्जाम को वो असाइनमेंट के बेस पे प्रमोट कर दिया था। लेकिन इस साल का जो है कहना वो अभी हमें कुछ दिनों वेट करना पड़ेगा, तभी हमारा इसके माध्यम से जो हमारा रिसेंटली सिनेरियो चल रहा है वो अगले महीने तक हम सभी को पता लग जाएगा, क्योंकि मई में तो सारे एग्जाम टाल रखे हैं यूनिवर्सिटी के आदेश के अनुसार। लेकिन जो अब फाइनल आदेश आएगा वो हमारे अगले महीने में ही सारे बड़े बड़े अपडेट होने बाकी हैं कि स्टूडेंटों को प्रमोट करना है या उनके ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने हैं। और ऑनलाइन एग्जाम भी क्यों नहीं हो सकते, इसको लेकर भी मैंने आपको बता दी हैं सारी चीज़ें, क्योंकि स्थानीय परिस्थितियां सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ है। और स्थानीय परिस्थितियां हम कैसे देखें कि यूजीसी ने भी लिख दिया है कि स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही उचित निर्णय ले सकते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो इसलिए सभी ने अपने एग्जाम को वर्तमान में टाल रखा है। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा, और किसी भी अपडेट पाने के लिए जैसी ऑफिशियल गाइडलाइंस आएंगी यूजीसी के इसके रिगार्डिंग, तो आपको सबसे पहले
अपडेट मिल जाएगा हमारे इस चैनल पे। और किसी आपकी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग भी अगर आएगा अपडेट तब भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आपसे कहना चाहूँगा अभी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की तरफ से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आदेश आना बाकी है, तो हमें उसका इंतजार भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर अमर उजाला ने साफ साफ क्लियर करके लिख दिया कि फाइनल ईयर के स्टूडेंटों को छोड़कर सभी स्टूडेंट को एग्जाम जो है प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा किसी भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और इस वीडियो में इतना ही बताने के लिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू।